अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दाना पानी आपका भाई कर चुका है। अभी भी ये पानी वाले जो हैं वो बाहर पड़े हुए, मैंने अंदर नहीं रखे। बाकी सबको जो है वो दाना पानी हुआ है। और एक बैड न्यूज़, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़, बस ये समझ लें मेरी सुस्ती थी। ठीक है, जो कल मैंने वीडियो में बोला था कि मैं शाम को ज़िबा करता हूँ, बस शाम को आपका भाई बाहर निकल गया दोस्तों के साथ आगे पीछे। हमारी जो पट्टी थी वो मर गई। वही बात हुई जो मैं कह रहा था कि हराम ना हो जाए। तो बस ये बीमार थी शुरू से। देखें इसके नीचे से ना ये हड्डी भी निकली है, इसको सोकड़ा पड़ा हुआ था। तो इसने बचना था नहीं। ये महीना डेढ़ निकाल की है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये था कि बस मेरी सुस्ती थी जो मैं इसको ज़िबा नहीं कर सका। मैं इसको ज़िबा कर देता ना तो ये था कि चलो खा लेता है बंदा, उबाल के इन्हीं को ही खिला देता है, अगर खुद भी तसल्ली ना हो कि यार बीमार थी हम नहीं खाते। तो बस खैर वीडियो को मैं लंबा नहीं करता। आज मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों को अपने सारे टोटल परिंदे विद ब्रीड नेम मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मजे की वीडियो होने वाली है। अच्छा जी, पहले डरबे में हमारे पास मुर्गों से स्टार्ट करते हैं। पहले डरबे में हमारे पास जो है वो इस नस्ल का नाम है मिरीठी। ठीक है, तो ये मिरीठी नस्ल का मुर्गा है, इंडियन नस्ल कहते हैं इसको। तो इसकी टेल काफ़ी लंबी होती है पीछे से। अभी इसकी टेल जो है वो कुरीचों में लगी है। अब नस्ल देखें कितनी ज़बरदस्त और ओरिजिनल नस्ल है। मतलब जितनी नस्ल प्योर होती है ना उतनी ये चीज़ें काउंट होती हैं। कि अब देखें आप, पर इसका सिर्फ एक यहाँ पर पड़ा, ये अभी गिरा होगा, बाकी सारे उसने पर कोने में इकट्ठे किए हैं। तो ये जो है ना, ये वो कहते हैं ना अल्लाह पाक हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो ये नस्लें जो होती है ना प्योर, इनमें वैसी नज़ाकत होती है। इनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये प्योर असील जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्योर जो होते हैं पुरानी नस्लों के अंदर से, उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए ये होता है कि वो नाजुक बहुत होते हैं। खैर नेक्स्ट डरबे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वही डरबा जिसमें हमारे वाइट असील से। ठीक है, ये मुर्गा सही है क्योंकि मुझे मुर्गा भी थोड़ा सा ढीला लग रहा था, इसने शक्ल ही चेंज कर ली अपनी। इसी डरबे में ये वाली वाइट वाली मुर्गी थी जो मर गई है। खैर ये दूसरा डरबा हो गया। तीसरे डरबे की तरफ अगर आऊँ मैं, तो ये सारे चूजे हैं मेरे। इनके डरबे की तरफ ना जाइएगा, इनका डरबा बहुत गंदा होता है, ये बहुत गंद मचाते हैं, तो इनको अंदर करना भी अब अजाब हो जाएगा मेरे लिए। खैर ये छोटे छोटे जो है वो चूजे हैं इकट्ठे, इनकी माँ इनके साथ है। इनका बाप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माँ इनकी डिफरेंट है, बाप इनका ये वाला है। ये भी मिरीठी मुर्गा है। ठीक है, पीछे हो जो, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये मिरीठी क्रॉस है। उससे नेक्स्ट डरबा जो आता है वो वाइट असील्स का है। अब इनके अब्बा जान और वो जो उस डरबे में पड़े हैं उनके अब्बा जान जो है वो सेम है। ये सारी फीमेल्स हैं। तो ये उस दिन जो मेहमान आए थे वो मुझे कह रहे थे कि यार तला ये सारी फीमेल्स बहुत आउट क्लास फीमेल्स हैं, प्योर असील के अंदर आती है। अब वाइट जो ब्रीड होती है ना वो फैंसी तौर पे ज़्यादातर आती है, लेकिन ये जो है ना ये फाइटर्स के अंदर जो है वो असील बने हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि यार ये बहुत ज़बरदस्त मादी हैं, इनको रखो अपने पास ना। तो ये रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने सेल कर देनी है। मतलब गन ज़्यादा हुआ है और काम की चीज़ें जो है वो कम हुई हैं। तो इनका पानी भी जो है वो मैं रख देता हूँ वीडियो के बाद, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस डरबे में आते हैं। तो ये सारे जो पहले डरबे में पहला मुर्गा आपने देखा है मिरीठी, उसके सारे बच्चे हैं। इसमें 3 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। तो ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बन रहे हैं। और मेरे शौक के ये परिंदे हैं, मतलब जो मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं। अच्छा जी, उससे अगला डरबा आता है ये वाला। मैंने कहा ज़रा खोल के दिखा दूँ। ये मुर्गा वो है बहुत शरारती, ये इस मादी को बहुत तंग कर रहा है। देख रहे हैं मादी बाहर जाना चाह रही है। तो खैर जल्दी से मैं इसको बंद करूँ। ये ब्लैक असील्स हैं, मतलब ये प्योर ब्लैक होती है, इसको मुश्का बोलते हैं। और वो पीछे जो खड़ा है वो लसानी टाइप परिंदा है जी। उससे अगले डरबे पे आ जाते हैं। तो ये सारे छोटे चूचू हैं। ठीक है, इनका बाप वही जो बाहर निकल के दाना खा रहा है, इन सारों का बाप यही है। तो ये भी जो है वो छोटे छोटे चूचू हैं। इनके साथ मुर्गी इनकी माँ नहीं है, इनकी आप ये समझ लें कि दाई है, ये पाल रही है इनको। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इस वाले केज के अंदर। इस वाले केज में जो है वो बड़ी कीमती चीज़ें पड़ी हुई मेरी। ये जो है ये बहन है उस मुर्गे की।
ठीक है। इसके और उसके बच्चे वो उस कोने वाले डरबे में आपने देखे हैं। तो ये उसकी बहन है, ये भी मरीठी ही खिलाती है लेकिन ये क्रॉस मरीठी में बनी हुई है। इसके बाद नीचे आता है हमारा ये वाला मुर्गा, ये बहुत डाढ़ा है, ये मारता भी है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ अगर इसने मस्ती की मेरे साथ तो। ये अभी मोबाइल देख के थोड़ा सा शरीफ हुआ है, ये मुझे दाना नहीं डालने देता, ये इतना बदमाश है। उसके बाद जी ये वाली जो है मादी है, ये बड़ी पुरानी जो है मेरे पास मादी है, जब मैंने नया नया शौक शुरू किया था तब की मेरे पास जो है वो पड़ी हुई है। और ये भी बहुत ज़बरदस्त कमाल चीज़ है, मतलब फाइटर्स के अंदर जो है ना ये मादी तैयार हुई है। लेकिन मुझे जो है ना वो इतना शौक नहीं है फाइटर्स का, मैं ज़्यादा प्योर असील का शौकीन हूँ। और मतलब फाइट वाले परिंदे मैंने ज़्यादा नहीं रखे हुए ना, मैं फ़ाइट करवाता हूँ, तो मुझे इसलिए ज़्यादा फाइट वाले परिंदे पसंद भी नहीं है। तो खैर ये था जी हमारा असील का सेटअप। अब हम चलते हैं आपको तोतो वाली साइड पे लेकर, वहाँ पर मैं आपको नस्लें भी बताता हूँ कि कौन कौन सी नस्ल के परिंदे हैं, कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं। उसमें तो म्यूटेशंस बोलते हैं, लव बर्ड्स में कौन सी म्यूटेशंस हैं, तो देखें। ओके जी, तो ये फर्स्ट केज, सेकंड केज और थर्ड केज, ठीक है। इन सारों के अंदर जो है वो कॉमन लटीनोस, इनको पीच फेस भी बोलते हैं, लव बर्ड्स, ये बेसिकली रोजी कोली की फैमिली से बिलोंग करता है और ये साइज में नॉर्मल लव बर्ड से थोड़े से बड़े होते हैं। तो इनको हम एज अ फॉस्टर पेयर यूज़ करते हैं। एज अ फॉस्टर पेयर मतलब अब जैसे ये ब्रीड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ से चल रहे हैं तो ये वीडियो के एंड पे ही आएंगे। इनके जो बच्चे हैं उनको पालने के लिए हम ये वाले पेयर्स यूज़ करते हैं क्योंकि खाते ज़्यादा हैं और बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं। वैसे लोग ज़्यादातर प्रेफर इनको नहीं करते क्योंकि ये नेस्ट नहीं बनाते तो रेड आइज के बच्चे जो है वो एक्सपायर होने का डर होता है। नेस्ट के अंदर थोड़ी हीट ज़्यादा जमा हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरे पास इस पेयर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसने अभी भी 3 अंडे जो है वो ले किए हैं और इसने मेरे पास पिछली दफ़ा 5 बच्चे निकाले थे जो कि आपने वीडियोस में देखे थे, मैंने टेम भी किए थे। तो इस पे मुझे पूरा एतबार है, इस पे भी फुल एतबार नहीं है और ये तो बिल्कुल ही जो है वो मेरे पास ब्रीड नहीं की इसने अभी तक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इस पेयर पे, ये एग्जीबिशंस के लाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये एग्जीबिशन बजीज होते हैं, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब ये तो चले नॉर्मल एग्जीबिशंस हो गए। अब इसमें मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि ये जो है निकलो बाहर, इसने भी एग देखा ना ले किए हुए हैं और ये बैठ रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना इसके ऊपर आप मार्किंग देख रहे होंगे हल्की हल्की, और ये है भी रेड आइज में। तो ये जो बर्ड होता है ना ये फेलो कहलाता है। हर बर्ड, किसी भी बर्ड में म्यूटेशन में हल्की मार्किंग होगी और रेड आइज होगा तो वो फेलो कहलाएगा। तो ये जो है वो फेलो येलो रेड आइज जो है आप कह सकते हैं, या फेलो की फीमेल आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम यही चीज़ है, इसके ऊपर भी म्यूटेशन है, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, मेरी आंखों से बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा है। ये भी फेलो का मेल है, ठीक है, रेड आइज में, और इसके साथ फेलो की ही फीमेल लगी हुई है। इसमें आपको पैटर्न्स ऊपर हल्के फुल्के नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें आप ये समझ लें कि जितनी डार्क मार्किंग होगी बर्ड के ऊपर उतनी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। खैर अब इनका दौर ख़त्म हो गया, ये बहुत पुराना दौर था इनका। अब तो शुगर मेले के लिए एज अ फॉस्टर पेयर जो है वो कोई रख ले तो रख ले, लेकिन इनका दौर जो था ना ये 16-18 हज़ार रुपये के आज से 10 साल पहले पेयर्स हुआ करते थे और लोग बड़ी वर्किंग करते थे। ये सारे मेरे पास वर्किंग के बर्ड्स हैं जो बाहर की म्यूटेशंस हैं इनके पाँव में। इस बर्ड के पाँव में बाहर का रिंग भी डाला हुआ है, ये बड़ा पुराना मेल है, ये कम से कम ना कहते भी 5-6 साल का मेल होगा। तो ये बाहर की ब्लड लाइन है और मैंने कितने का परचेज किया नॉर्मल रेट्स के अंदर जो एग्जीबिशंस के आजकल रेट चल रहे हैं। अच्छा, ये आता है हमारा जाजू रॉ, ये बड़ा बदमाश हुआ है, इसको मैं कल आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ये पंगे कर रहा है, ठीक है, अभी ये बदमाशियां कर रहा है, इसको मैं कल आपको निकाल के दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसकी बाहर निकल के कैसे वो भीगी बिल्ली बन जाता है बड़ा प्यो, ये पिंजरे में बदमाश फल बना होता है। अच्छा, उसके नीचे आते हैं तो ये आता है आपका पाइनएप्पल खन्योर, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ आपसे और जो मैंने टेम भी किया हुआ है, ये वाला ये सिनेमन कन्योर कहलाता है, जिसके नीचे जो है वो रेड मार्किंग ज्यादा आ जाए इस जगह पे, वो कहलाता है आपका ग्रीन चिक पाइनएप्पल कन्योर।
वैसे तो ग्रीन चिक नहीं बोलते, ग्रीन चिक इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रीन कलर में, ग्रीन चिक ब्लैक बीक वाले को बोलते हैं जिसकी ब्लैक बीक होती है। खैर वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी और म्यूटेशंस के बारे में बताऊं तो इसको मेल को जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेल बाहर नहीं आ रहा, आपकी किस्मत, आपने देखा होगा इसमें ब्लू सा मेल, बल्कि मैं सब्र करें मैं निकालता हूँ, आपको डिटेल में बताना था, मैंने आपको बोला हुआ था मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो मैं निकाल रहा था तो ये निकल ही आया बाहर, तो मैंने कहा चले आपको हाथ में ही पकड़ के दिखा दी। तो इसको मैंने बिल्कुल जोर से नहीं पकड़ा हुआ, आप लोग ये ना समझिएगा मैंने बड़े जोर से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल हल्का सा पकड़ा हुआ है, इनको ऐसे पकड़वाने की आदत होती है। तो ये है जी आपका पा ब्लू इनो स्प्लिट का मेल। इसकी ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं हेड के ऊपर ब्लैक कलर की, ये आंखों से अगर नीचे होता ब्लैक कलर तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसकी मास्किंग जो है वो बहुत आउट क्लास मार्किंग है कि इसका जो येलो कलर है वो आंखों से ऊपर ऊपर भी जा रहा है, बस ब्लैक की शेड आंखों से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर ही होना चाहिए। तो ये आता है पा ब्लू इनो स्प्लिट का मेल, इसको डाल देते हैं अंदर। अच्छा तो ये लगा हुआ है आपका रेड आइज के साथ, अल्बाइनो रेड आइज। इनमें से बच्चे क्या आते हैं? इनमें से बच्चे आते हैं जी आपके पास पा ब्लू इनो स्प्लिट, ब्लू फिशरी, अल्बाइनो रेड आइज और क्रिमिनो। ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट है इनो का, इसके पीछे जीन्स कैरी करती है रेड आइज, तो इसमें से क्रिमिनो जो है वो आने का चांसेस होता है, बहुत कम होते हैं। मेरे पास अभी नहीं आया इसका, हालांकि मैं 2 से 3 ब्रीड्स इसकी ले चुका हूँ, मेरे पास अभी तक इसका क्रिमिनो मेरे पास नहीं आया। तो खैर नेक्स्ट ब्रीड पे आते हैं। हमारे बर्ड जो हैं वो बॉक्सेस के अंदर गए हुए। नेक्स्ट ब्रीड हमारे पास आती है जी, चलो भाई तुम भी निकल जाओ, इसने एग तो नहीं ले किया हुआ, नहीं किया हुआ, आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये ब्रीड आती है हमारे पास, वो रेड आइज अल्बाइनो रेड आइज स्प्लिट की फीमेल थी, वो जो अंदर चली गई है। ये जो है ये क्रिमिनो का मेल है, इसकी जो आइज होती हैं वो आपकी अलग अलग रेड होती हैं। ठीक है, इस कलर में क्रिमिनो कलर, क्रिमिनो मतलब क्रीमिनो आप समझ रहे होंगे, कलर से ही आपको लग रहा है कि यार येलोइश सा कलर है। ये अल्बाइनो रेड आई और येलो इसका मिक्सचर कलर होता है। हमारे जो येलो रिंग मिक्स है उसमें ये कलर आता है क्रीमिनो। ठीक है, जो व्हाइट और येलो को आपस में लगा के मिक्सचर बनता है उसको हम क्रीमिनो बोलते हैं। तो ये क्रीमिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट की फीमेल है। इसकी म्यूटेशन हम रेड आई टू ब्लैक आई क्यों लगाते हैं मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट, माँ की तरह बाप की तरह क्रीमिनो, फिर इनमें से बच्चे आएंगे डेकिनो, अल्बाइनो रेड आइज और हाँ ये 4 डेकिनोस भी आएंगे। ये 4 नस्लें आएंगी। आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं मैंने कौन सी नस्लें आपको बताई हैं। सेम एज इट इज नीचे जो है वो पेयर लगा हुआ है अल्बाइनो रेड आइज और डेकिनो का। डेकिनो जो है वो आपका ब्लैक आइज में होता है। ब्लैक आइज में मतलब इस तरह होता है कि क्रिमिनो की फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन रेड आई नहीं होता, वो ब्लैक आई होता है। वो लगा हुआ है रेड आइज के साथ, अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट के सॉरी अल्बाइनो रेड आइज की फीमेल के साथ लगा हुआ है। उनके जो बच्चे आएंगे वो भी सेम इसी क्लच वाले आएंगे, चारों यही वाली म्यूटेशंस आएंगी, डेकिनो, क्रिमिनो, अल्बाइनो रेड आइज और आपके पास अल्बाइनो रेड आइज स्प्लिट। ठीक है, ये 4 म्यूटेशंस आपके पास आएंगी। अच्छा फिर नेक्स्ट लास्ट में आते हैं। तो लास्ट में असल में रोशनी का बहुत इशू है, मैं रोशनी का कुछ करता हूँ वीडियोस के लिए ना, तो ये आप देख लें हल्का फुल्का सा, फिर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये है अल्बाइनो रेड आई इंटू अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट। ठीक है, इसमें से जो बच्चे आएंगे वो अल्बाइनो रेड आइज आएंगे और अल्बाइनो रेड आइज स्प्लिट आएंगे, और अल्बाइनो रेड आइज स्प्लिट जो होंगे वो कंफर्म होंगे। ये बहुत बड़ा समुंदर है, मैं फिर कभी किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये सिर्फ एक भाई के कहने पे मैं आप लोगों को जो है वो इतनी डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसको शौक है। हर किसी को शौक नहीं होता कि अब तो मेरी वीडियो ये वाली इतने शौक से सारे देखे भी ना। तो खैर बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो, छोटी सी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आपके भाई ने ये छोटा सा शौक किया हुआ है येलो रिंग नेक और रॉ के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो कम से कम मेरे अंदाजे में 14 से 15 मिनट की बन गई। तो इतनी बड़ी वीडियो देखता भी कौन है यार, जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहा है, सलूट यू। तो बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।